ब्लेड तो लगाया ही लगाया है, इसके साथ ही साथ आपने साइड में भी ब्लेड लगाया है। हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि साइड में ब्लेड लगाने का, मक्का ज्वार बाजरा अपन बोते हैं, उसके बाद क्या सिस्टम रहता है जी, उसका साइड में कचरा बेल वगैरह होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब अपन काटते हैं पक्की फसल को तो उलझ जाता है, वो उसका पूरा नुकसान हो जाता है, इसलिए अपन वो साइड पे कचरा काटने के लिए भी ब्लेड लगाया। बात करेंगे तो 1-1.5 इंच इतना होता है, यानी अगर कहा जाए भाई साहब तो इसमें 1 भी % जो है किसानों का भूसा बर्बाद नहीं होगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, आप लोग सभी जानते हैं कि गेहूं की फसल आने वाली है और इसकी कटाई बहुत युद्ध स्तर पर शुरू होने वाली है। तो किसान भाइयों, आपके लिए हम एक ऐसी रीपर मशीन लेकर के आए हैं। हम आ चुके हैं मानसा पंजाब में और आप देख सकते हैं हमारे साथ में गुरप्रीत रीपर मशीन के ऑनर महोदय भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम भैया से इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको और उसके बाद भैया का जो प्रोडक्ट है, और आप देख सकते हैं रीपर मशीन की क्या मजबूती है। यहाँ पर भाई साहब ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पर पूरा प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया है, और अगर देखा जाएगा तो ये इसमें कितनी मजबूती है वो आपको डिटेल बाय डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। भैया सबसे पहले अपना परिचय दें हमारे किसान भाइयों को। हमारा नाम हरविंदर सिंह जी, अपना कंपनी का नाम भी बता दें। कंपनी नेम गुरप्रीत एग्रो इंडस्ट्री, पंजाब मानसा। देखिए भाई साहब, हमारे किसान जितने भी हैं सभी किसान हैं टोटल। अगर देखा जाए हमारे किसानों को इस समय गेहूं की कटाई होनी है, मार्केट में अलग अलग तरीके से बहुत प्रकार से जो है रीपर मशीन है, लेकिन हमारे किसान भाइयों को मजबूती चाहिए। मजबूती के साथ साथ चाहिए उनको भरोसा और प्रोडक्ट जो है उनको समय से मिल जाना चाहिए। तो भाई साहब, अपने यहाँ प्रोडक्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें मजबूती देखते हैं, मजबूती क्या रहने वाली है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो आपका जो है जो रीपर है उसका लंबाई चौड़ाई और ट्रैक्टर का ये रीपर है, जो ट्रैक्टर में किसान भाई हमारे अटैचमेंट करके चलाना चाहते हैं उनके लिए ये रीपर बना हुआ है। जो हमारे किसान भाई छोटे लेवल के हैं उनको एक रोजगार आप किस तरीके से देना चाहते हैं, हमें मजबूती के साथ अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं। अपन 16 गेज कंपनी 16 गेज चादर का कंपनी की शीट लेके कंपनी का सीट, जैसे भैया ये आपने चादर लगाई हुई है, लोहे का जो ये चादर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं किसान भाइयों इसकी मजबूती आप यहाँ से ठोकने में सुन भी पा रहे होंगे। ये भाई साहब किस कंपनी की चादर लगाई आपने? ये 16 गेज टाटा का लोहा लेता है अपना, टाटा का रहता है। भाई साहब ऐसा तो नहीं, हमारा किसान भाई है और वो साबित करना चाहता है कि ये टाटा का नहीं है, तो आपकी तरफ से पूरी छूट दी जाएगी कि आप साबित कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। तो टाटा का मिलेगा? टाटा का ही मिलेगा। तो किसान भाइयों ये टाटा का के लालच में हम किसी का नुकसान नहीं करते। बिल्कुल। तो चलिए किसान भाइयों, ये भी मैंने आपको डिसाइड कर दिया कि अगर आप आते हैं, अगर आप साबित करते हैं ये टाटा का लोहा नहीं है, तो उनको भाई साहब कुछ इनाम रहेगा कंपनी की तरफ से, इनाम भी मिलेगा आपको अगर साबित कर दिया तो। चलिए किसान भाइयों, ये हो गई है चद्दर की बात, जो कि हमारी ये प्लाई बोर्ड लगा होता है, ये है टाटा का। और टाटा की एक कंपनी आपको पता है सालों साल से भरोसा चला आ रहा है। भाई साहब अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये हमारे कौन कौन किसान भाई इस फसल से जो है इस रीपर से फसल की कटाई कर सकते हैं। ये 3 बेल्ट वाला रीपर होता है जी। ये गेहूं, सरसों और चना छोटी हाइट वाला जी, तो धान ये काट सकते हैं। अच्छा, मतलब धान हो गई, गेहूं बड़े हो गई, आसान तरीके से काट सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ देखेंगे, पास में आइए, हम आपको दिखाने का प्रयास करें, डिटेल में किसान भाइयों समझाते हैं कि भाई मजबूती भरोसा कहाँ से है। देखिए इस जगह पे जो ये पट्टी लगी होती है, कई जगह पे हमने इस पट्टे में प्लास्टिक के ये जो पॉइंट दिए होते हैं, ये प्लास्टिक के भी हमने देखे हैं। जिस प्रकार से आपको ये चरखी जो लगी हुई है, इसमें प्लास्टिक का जो है मेटल लगा हुआ है। यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है लोहे का एक मेटल मिलेगा, पट्टे में इसकी मजबूती मिलेगी। उसी के साथ साथ 3 पट्टे दिए गए हैं। भैया 3 पट्टा जो दिए गए हैं, इनका हमारे किसान भाइयों को फायदा बताइए, 3 पट्टे से क्या किसान भाई कर सकते हैं? 3 पट्टे से जो आपको बता दिया सर, ये छोटी हाइट वाली गेहूं जी, धान जी, ये फसलें काट सकते हैं बड़े आसान तरीके से। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, जैसे ये पट्टा आपने जो यूज किया है, इस पट्टे की अगर बात करें तो इसमें कितनी मजबूती रहती है? और जो पट्टा रहता है ये 3 प्लाई का पट्टा रहता है। जी हाँ। तो देखिए किसान भाइयों, अगर बात करेंगे तो अगर फुट के हिसाब से भाई साहब बात करें तो कितने फुट तक जो है इसमें? ये 3 बेल्ट वाला 3.5-4 फीट तक फसल काट सकता है। जी। अच्छा भाई साहब, चलिए ये तो बात होगी। जैसे भाई साहब ये हमने अपनी चरखी जो यूज की है, इसमें कितनी मजबूती रहने वाली है? ये पूरा फाइबर का होता है जी। अच्छा, फाइबर होता है जी, क्योंकि इसको टूटने की पूरी कभी भी शिकायत नहीं आएगी। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, एक और हमारे किसान भाइयों की सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो ये होती है, जो हमारे किसान भाई यूज करते हैं कि भाई जो भूसा निकालना चाहते हैं, जैसे गेहूं की फसल की अपना कटाई तो कर रहे हैं, लेकिन उनको 1 भी % भूसा बर्बाद नहीं करना है। तो हमें क्या करते हैं वो किसान भाई अक्सर कमेंट यही करते हैं हमारे, या किसी भी कोई रीपर होता है कि भाई साहब ये अपना जो कटाई होगी गेहूं की, वो कितने इंचेस जो है जमीन से छोड़ करके, कम से कम 1 इंच से 1 से 1.5 इंच तक ऊपर से काट सकता है। अच्छा, 1 से 1.5 इंच। यहाँ ब्लेड देखिएगा किसान भाइयों, ये ब्लेड जो है आपको बिल्कुल अगर नीचे बात करेंगे तो 1-1.5 इंच इतना होता है। यानी अगर कहा जाए
जाए भाई साहब तो इसमें 1% जो है किसानों का भूसा बर्बाद नहीं होगा। नहीं होगा। चलिए फिलहाल की बात करें भाई साहब, अगर पीछे बात करते हैं तो यहाँ पीछे की मजबूती भी आपको दिखाने का प्रयास करें। ये देख सकते हैं 3 बेल्ट का यूज किया गया है भाई साहब। पहले हमने देखा करते थे हम कि जो रीपर मशीन आती थी स्टार्टिंग में उसमें एक बेल्ट होती थी। ये 3 बेल्ट अगर कंपनी आपकी लगा के दे रही है, इसमें किसानों को कितनी मजबूती प्रोवाइड करा रहे हैं? बहुत ज्यादा मजबूती है सर इसकी, क्योंकि कोई भी बेल्ट ऐसा नहीं रहता कि इसको फसल ज्यादा हो जाए तो ये स्लिप हो जाए, इसलिए अपन तीनों बेल्ट लगाते हैं इसमें। अगर बाई चांस भाई साहब अगर हमारे किसान कोई जैसे लेबरी पे चला रहा है, मतलब यानी कि किराए पे चलाने का प्रयास कर रहा है, बाई चांस उसकी एक बेल्ट टूट जाती है तो हमें लगता है कि 2 पे ही कम चल जाता है। 2 पे चल जाएगा? चल जाएगा, 2 पे चल जाएगा। देखिए किसान भाइयों, इसका मतलब है कि आपको बिना किसी रुके, बिना किसी झंझट के आप लोग लगातार जो है घंटों तक कटाई कर सकते हैं। गेहूं हो, मक्का हो या फिर कोई अदरवाइज फसल हो, आप उसकी कटाई करेंगे। एक बेल्ट टूटती है, 2 बेल्ट से आप चलाइए। आप किराए में चलाएं या फिर अपनी फसल में चलाएं, लाखों रुपए कमाएं। सबसे बड़ी बात आती है भाई साहब इसमें, जब हम पीछे बात करते हैं गियर बॉक्स पर, तो गियर बॉक्स में हमेशा क्या रहता है कि चाहे रोटावेटर हो चाहे रीपर हो, हमेशा किसान की एक ही पकड़ होती है, भैया गियर बॉक्स की क्वालिटी का दे रहे हैं। गियर बॉक्स बताएं भाई साहब, गियर बॉक्स में अपने क्या बेहतर है? इसका जो क्राउन पिनियम होता है ना सर जी, वो पूरा एकदम कटर लगा के उसमें मिग वेल्डिंग में वेल्डिंग करते हैं अपन। जी जी, ठीक है। इसलिए अपने जो गियर की 2 साल की गारंटी रहती है। 2 साल की गारंटी जी? प्रॉपर गारंटी दे रहे हैं सर, वारंटी दे रहे हैं? नहीं, गारंटी दे रहे हैं तो पेस रिप्लेस। अच्छा, तो देखिए किसान भाइयों, आपको गियर बॉक्स की 2 साल की गारंटी भी मिल रही है। साथ ही साथ अगर किसान भाई अगर इसमें बैरिंग देखते हैं भाई साहब, आपने बैरिंग जैसे ये बैरिंग लगे होते हैं, अक्सर क्या होता है कि किसान भाई हमारे जब लगातार 3-4 घंटे काम करते हैं या 5 घंटे काम करते हैं, उनका बैरिंग जो है लोहे से गर्म होकर के चलते जो है गर्म होकर टूट जाता है, तो किसानों का हमारे काम रुक जाता है। भाई साहब अपना जो बैरिंग है वो कितने घंटे लगातार काम करके दे सकता है किसान भाइयों को? वो रहता है फिटिंग के हिसाब से। जो इसमें जो रहती है ना इसकी जो सीट जी, उसमें शीट का क्या मतलब होता है, वो प्रॉपर शीट अच्छे तरीके से नहीं बनी तो किसी भी कंपनी का बैरिंग डाल दो वो चलेगा ही नहीं। अच्छा, लेकिन इसका प्रॉपर फिटिंग सही है जी। तो अपने यहाँ जो सेटिंग होती है भाई साहब, वो एकदम इंजीनियरों के माध्यम से होती है, एकदम बढ़िया जी। तो इसका क्या सिस्टम रहता है, वो ग्रीस के हिसाब से ही चलना होता है। बैरिंग की जो जहाँ रहती है वो ग्रीस के हिसाब से रहती है, बिल्कुल, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी का हो जी, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, टाइम टू टाइम ग्रीस डालेंगे, बिल्कुल, इसका ध्यान रखेंगे जी, तो मतलब ही नहीं है इसका खराब होने का। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, यहाँ अगर बात करते हैं जो पीछे अपने पीटीओ सिस्टम जो दिया गया है, आगे चलते हैं, आगे भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे इस साइड में। तो यहाँ देखिए पीटीओ सिस्टम पूरा दिख रहा है। तो भाई साहब ये पीटीओ सिस्टम किसानों को अलग से नहीं लेना है, कुछ आप अटैचमेंट करके हर चीज दे रहे हैं? कंप्लीट देते हैं सर अपन, कंप्लीट दे रहे हैं, रीपर कंप्लीट, एक नट भी कहीं से बाहर से नहीं लेना। बिल्कुल भाई साहब, जैसे ये हाईवी फ्रेम जो पीछे लगा होता है, इस पे क्या होता है पूरा रीपर टिकता है। तो ये जो है हाईवी फ्रेम भाई साहब आपने जो है कितना मतलब मजबूत लेवल पे लगाया हुआ है इसको? इसको पाइप बोलते हैं, ISI जी मार्के की पाइप। अच्छा, उसी हिसाब से अपन कोई जोड़ लगा के नहीं है, बिल्कुल, ये पूरा ये लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ जो है कंपनी की सील्ड भी आपको देखने को मिल रही होगी। ये डाई से ही अपन बेंड करते हैं, किसी में इसमें बीच में कोई जोड़ नहीं है। बिल्कुल, चलिए विदाउट जोड़ से अपन इसको पूरा मोटिवेट करके अपन डिजाइन देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, जैसे ये पटे कभी कभी लूज हो जाते हैं, लूजिंग इसमें आ जाती है, तो हमारे किसान भाई बिना किसी झंझट के अपने घर पे ही सिर्फ 1 इंच से ढीला और टाइट कर सकते हैं? हाँ, सभी के हिसाब से अपन ये चेक कर लो, ये जहाँ से ही टाइट हो जाता है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कोई बीच वाला पटा ढीला हो गया तो पूरी पुलिया टाइट करने पड़ेगी, उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अलग अलग सिस्टम दिया हुआ है, एक ही टाइट हो बिल्कुल। ये देखिए किसान भाइयों, पटे के अलग अलग चरखी दी हुई है। यहाँ पर जो पटा ढीला हो जाएगा, किसी भी कारण बस चलते चलते ढीला हो जाता है कभी कभी, आप लोग बखूबी उसको पीछे से टाइट कर सकते हैं। चलिए भाई साहब आगे आ जाते हैं। आप जैसे ये आपने रीपर बता दिया, ठीक है, ये गेहूं, हमारे गेहूं की कटाई हो गई, धान की कटाई हो गई, हमारे चने की जो छोटे फसलें हैं उनकी सभी की कटाई करेगा। अब भाई साहब हमारे जैसे मैं कन्नौज क्षेत्र से आता हूँ, हमारे यहाँ क्षेत्र में मक्के की हो गई फसल, बाजरे की फसल होती है और जौ की भी फसल होती है, बड़ी बड़ी लेवल की जो फसल है भाई साहब, उसको काटने के लिए अपना कौन सा रीपर आपने बनाया? इसमें ऊपर में 2 बेल्ट और शिफ्ट हो जाती है भाई साहब, पीछे लगा हुआ वो किसानों को दिखाएं। आइए, उसी हिसाब से अपन बेल्ट पूरा कंप्लीट करके देते हैं। बिल्कुल, 5 बेल्ट और 6 बेल्ट, 3 बेल्ट, 4 बेल्ट, ये फसल के हिसाब से अपन पूरा देते हैं। ये एक जो है एक मिसालदार आपको रीपर देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हैं इसकी मजबूती देखिए, इसकी हाइट देखिए, यहाँ से देखें, यहाँ से देखेंगे तो हाइट जो है हमारे एकदम चेस्ट के पास से आ रही है।
अब इसमें किसान भाइयों आपको सबसे पहले अगर देखेंगे तो यूनिक तरीके से ये भाई साहब ने बनाया। भैया आपने जैसे नीचे ब्लेड तो लगाया ही लगाया है, इसके साथ ही साथ आपने साइड में भी ब्लेड लगाया है। हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि साइड में ब्लेड लगाने का क्या ये आपने नया तकनीकी के रीपर निकाला हुआ है? अपन मक्का ज्वार बाजरा अपन बोते हैं, उसके बाद क्या सिस्टम रहता है जी, उसका साइड में कचरा बेल वगैरह होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब अपन काटते हैं पक्की फसल को तो उलझ जाता है, वो उसका पूरा नुकसान हो जाता है, इसलिए अपन वो साइड पे कचरा काटने के लिए भी ब्लेड लगाया। कहने का मतलब साफ ही है कि पड़ोसी वाले का फसल बर्बाद नहीं होगा, खेत सटीक काट दो, गालियां भी सुनने नहीं मिलेंगी किसान भाइयों को। तो ये बात है, देखिए किसान भाइयों, मतलब कि अगर आपको सटीक लगे हुए भाई लोगों के खेत भी हैं तो ब्लेड जो है उसको साइड में इस वजह से लगाए गए हैं, वो ऑटोमेटिक अपनी कटिंग करते हुए चला जाएगा, नीचे की कटिंग और उस तरफ का जो कचरा होता है, जो हमारी मेड़ जिसको बोलते हैं, उस मेड़ को भी क्लियर करता हुआ चला जाएगा। तो इसमें किसान भाइयों को अच्छा फायदा मिलेगा। भाई साहब जैसे ये जो चरखी इसमें लगाई गई है, इससे जैसे हम अपना मक्का का भी कर लेंगे कटाई, बाजरा की भी कर लेंगे, 9 फीट से ऊपर तक हाइट जो काट सकती है कोई भी फसल है जी। तो देखिए ये आपने देखा जैसे रीपर मशीन हो गई, उसके साथ साथ भाई साहब के कंपनी में और भी प्रोडक्ट हैं। भाई साहब अपना जो दूसरा प्रोडक्ट है उसके बारे में भी थोड़ा हमको बता दीजिएगा। जो अपन बनाते हैं लेजर लैंड लेवलर, हाँ देख सकते हैं, वो जो है आपको यहाँ से देखने को मिल रहा होगा। चलो उसको पास से जो है हम आपको दिखा देते हैं कि अदरवाइज जो कंपनियां हैं उससे भाई साहब के जो प्रोडक्ट है और लेबलर में कितनी मजबूती आपको देखने को मिल रही है। इसका सबसे पहले हम साइज देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो साइज इसका देखिए, साइज अदर कंपनी से मुझे थोड़ा चौड़ा लग रहा है। भाई साहब इसका साइज क्या है, चौड़ाई क्या है? इसका अपन 7 फीट से लेके 10 फीट तक अपन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसको। अच्छा, मतलब ऑर्डर के हिसाब से, किसान भाई के रिकमेंड के हिसाब से जी। चलिए, तो अगर बात करें भाई साहब, इसमें जो है आपने जो लोहा लगाया है इसमें, वो किस कंपनी का? ये भी टाटा का रहेगा? पूरा अपन जो भी अपन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो पूरा लोहा लगाते हैं ना, वो पूरा ही टाटा का लगता है। भाई साहब इसमें जो भी सिस्टम होते हैं इसके साथ में अटैचमेंट वाले, वो सारे अपन साथ में देते हैं, क्योंकि इसका जो रिपेयर का रहता है सभी झंझट जे रहता है भी अपन रिपेयर कहाँ से कराएंगे, इसकी जो चलता है जिसके बिल्कुल इसका सिस्टम रहता है। भाई साहब लेबलर सभी कंपनी का अपने पास सिस्टम अवेलेबल होता है जी, तो इसकी रिपेयर भी हमारे जहाँ से हम खुद करते हैं। अच्छा भाई साहब, एक मेरा लास्ट सवाल और रहेगा आपके लेबलर से। हमेशा लेबलर वाले जो किसान होते हैं उनके मन में एक विचार आ जाता है कि भाई साहब जो हमारे जो लेबलिंग जब होती है, स्टार्टिंग लेवल पे जब ज्यादा ऊपर नीचे वाली जमीन होती है, वहाँ पर मिट्टी का भराव थोड़ा ज्यादा हो जाता है। यानी कि अगर साफ तौर पे कहा जाए, अगर ये पूरा जो है आपका जो ये सेटअप लगा हुआ है, यहाँ पूरा मिट्टी अगर ये भर के चल रहा है, तो क्या हमारी ये टायर इस मजबूती में बनाए गए हैं, ये कहीं पंचर अंचर होने की इसमें मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो टायर की भी मजबूती आपको मिलेगी। चलिए, अगर बात करते हैं तो किसान भाइयों, आपको जो है सबसे अच्छा और सबसे दमदार अगर कोई पावर रीपर चाहिए तो भाई साहब ने आपको बता दिया जी। भाई साहब अगर बात करें तो हमारे किसान भाइयों को यहाँ से पावर रीपर आपको या फिर अपना लेबलर हुआ किस तरीके से मंगवा सकते हैं, पूरा प्रोसेस बताइए, बुकिंग अमाउंट क्या रहेगा? इसका सर बुकिंग रीपर का अमाउंट रहता है मिनिमम से मतलब 20,000 जी। तो बाकी जो रहता है रीपर का भाई साहब 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। और बाकी पेमेंट? बाकी पेमेंट जब ट्रांसपोर्ट पे नजदीकी ट्रांसपोर्ट में पहुंचेगा वहां पे जी, तो बैंक और रॉयल्टी बनती है उसकी, ट्रांसपोर्ट की सुविधा वो बिल्कुल। तो उस टाइम जितना टाइम कंपनी का पूरा पेमेंट नहीं जाएगा, वो जहाँ से हम मेल डालते हैं तुरंत ही रीपर दे देते। भाई साहब अगर यूपी से और पंजाब तक आना हुआ है, हालांकि मेरे चैनल को किसान भाई अच्छे तरीके से विश्वास भी कर रहा है, हमारे विश्वास वाले जो हमारे फॉलोवर्स हमारे किसान भाई हैं जो हमसे दिल से जुड़ाव रखते हैं, अगर कोई किसान भाई अगर हमारे चैनल का स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो देख करके आता है, क्या उसका मान सम्मान आप रखेंगे? जी, मान सम्मान रखेंगे जी, बिल्कुल। चलिए, तो फिलहाल की अगर बात करें तो किसान भाइयों, आपको नीचे अगर देखिए ये पावर रीपर अगर बात करें तो कंपनियां बहुत हैं जो बनाती हैं, भैया का मैन्युफैक्चरिंग खुद का है। और अगर बात करें तो यहाँ से अगर बात करेंगे किसान भाइयों, आपको नीचे डिस्प्ले में नंबर भी दे दिया जाएगा किसान भाइयों का, आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं, छोटी मोटी कोई जानकारी है वो भी ले सकते हैं। भैया जैसे ये नहीं कि भैया कोई हमारा नहीं ले पा रहा है, अगर तो जानकारी तो ले सकता है जी, कोई दिक्कत नहीं है, जानकारी ले सकता है, सर्टिफाइड हो जाए उसके बाद ऑर्डर करे। चलिए, तो किसान भाइयों फिलहाल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल में आपको हम पंजाब से बहुत अच्छी कंपनियों के बारे में बताते चले आ रहे हैं। चैनल के भरोसे के अनुसार अगर बात करें तो आपके जो पावर रीपर रहेगा इस पर हम पता है कि भाई अच्छा प्रोडक्ट है, और पूरा हमने दिखाया, लाइन दिखाइए, लाइन अगर देखेंगे तो बड़ी सी लाइन है और भैया का बड़े लेवल पे काम है, तो आप लोग भरोसा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।